A pack of useful yogasan to cure retroverted uterus with steps and duration. नंबर 1, बदकोनासन योगा पोज। लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को टोज के पास टाइट पकड़े और लेग्स में नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बैक को स्ट्रेट रखें, चेस्ट को ओपन रखें, आंखों को बंद रख सकती हैं। पूरा ध्यान अपनी लेग्स की मूवमेंट में दें। 5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज करें। बदकोनासन योगा पोज करने से हमारी पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। 5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज सुबह और शाम अवश्य करें। यूट्रस डिसीज को दूर करने में यह एक सहायक योगा पोज है। अब आगे हम करते हैं बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोबारा इस स्टेप्स को दोहराएं। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड आपको 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य करना है। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल, होल्ड और एक्सेल के साथ इस योगा पोज को करना है। ड्यूरेशन 1 से लेकर 2 मिनट तक। अब है 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड। अपने एक लेग को नी से फोल्ड कर दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें। फोल्ड की हुई लेग की टो को पीछे से पकड़ें। सामने स्ट्रेट लेग के टो को सामने से पकड़ें। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपनी लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को नी के ऊपर ले जाएं। हेड को नी के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दूसरी लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड डेली करने से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है। 2 से 3 बार इस योगा पोज को अवश्य दोहराएं। अब है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। ब्रीथ आउट के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। पश्चिमोत्तासन डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगा पोज है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ हाथों को फ्लोर के ऊपर लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक इस योगा पोज को अवश्य दोहराएं। इनहेल के साथ लेग्स को नीज से फोल्ड करें। दोनों हाथों से नीज को पकड़कर चेस्ट के पास प्रेस करें। नीज को चेस्ट के पास प्रेस करते हुए इस योगा पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। इस योगा पोज से ऑर्गन्स की पोजीशन सही होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ नोज को नीज से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर लाएं। नीज को चेस्ट के पास प्रेस करते हुए इस योगा पोज में रुकें, क्योंकि इस पोज से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस की मसाज बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसलिए इस योगा पोज में आपको अवश्य रुकना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक इस योगा पोज में रुकें। एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब इसी स्टेप्स को अपने एक लेग पर दोहराएं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ दोहराएं। इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होगी। इस पोज से पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ में हमें हेल्दी यूट्रस मिलती है। इसलिए 2 से लेकर 3 मिनट तक इस योगा पोज को अवश्य दोहराएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। इस योगा पोज की स्टेप्स ठीक पवन मुक्तासन योगा पोज की तरह है।
अब है सर्वांगासन या विपरीत करनी। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करके रखें। यह है विपरीत करनी योगा पोज। इस पोज में 30 सेकेंड्स तक अवश्य रुकें। कुछ सेकेंड्स के बाद अपनी एक लेग को नीचे फोल्ड करें, नी को हेड के ऊपर टिकाएं और इस योगा पोज में रुकें। फुट को दूसरी लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज को करने से यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। दोनों लेग में इसी स्टेप्स को दोहराएं, लेकिन इस पोज में अवश्य रुकें। यूट्रस डिसीज को दूर करने में यह एक सहायक योगा पोज है। इस योगा पोज को एक बार ही करें, लेकिन 1 मिनट तक अवश्य करें, यानी ड्यूरेशन 1 मिनट। अब दोनों लेग को एक साथ हेड की तरफ फ्लोर पर धीरे धीरे बेंड करें। यह है हलासन योगा पोज। हलासन नियमित करने से ऑर्गन्स की पोजीशन सही होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस को दूर करने में यह एक सहायक योगा पोज है। इस योगा पोज को डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होगी, यूट्रस में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी और साथ में स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर होती है। ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स। इस योगा पोज को बहुत देर तक नहीं करना है। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे लोग इस योगा पोज में 1 मिनट तक रुक सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स इस योगा पोज को 30 सेकेंड से ज़्यादा न करें। धीरे धीरे लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं और स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब करते हैं सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखकर फोल्ड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर प्रेस करते हुए इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है सेतुबंधासन यानी ब्रिज पोज। इस योगा पोज को डेली करने से ऑर्गन्स की पोजीशन सही होती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस को दूर करने में यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगा पोज है। इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, क्योंकि हमारी यूट्रस की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब दूसरी स्टेप से इसी योगा पोज को मैं बताने जा रही हूँ। हिप्स के नीचे दोनों हाथों को ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतुबंधासन डेली करने से यूट्रस, ओवरी, लीवर हेल्दी होते हैं, क्योंकि इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस, लीवर, ओवरी स्टिमुलेट्स होते हैं। कुछ सेकेंड्स के बाद एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक सेतुबंधासन आपको दोहराना है। आगे है बोट पोज या नौकासन। पीठ के बल लेटते हुए इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अवश्य रुकें। नौकासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस योगा पोज को आपको करना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इन सभी योगा पोज से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं और हेल्दी बने हुए रहते हैं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। नौकासन 1 से लेकर 2 मिनट तक आपको करना है, लेकिन 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य दोहराना है। दोबारा इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ इसी योगा पोज को दोहरा रही हूँ। अब है मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की सपोर्ट से हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर रखें। दोनों हाथों से लेग्स की टो को पकड़ें। बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है, पूरी तरह से कर्व पोजीशन में।
इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। निगाहें फ्लोर के ऊपर रखें। इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने में यह एक महत्वपूर्ण योगा पोज है। 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य रुकें। धीरे धीरे अपनी हाथों की सपोर्ट से बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। आगे है सुप्त वज्रासन या रिक्लाइन थंडरबर्ड पोज। वज्रासन पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हाथों की सपोर्ट से हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। यूट्रस मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है। यूट्रस मसल्स हेल्दी होते हैं। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस योगा पोज को अवश्य करें। अब है लेइंग बदकोनासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें। शोल्डर्स को ज्वाइन करके रखें। इस योगा पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें, लेकिन 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य रुकें। इस योगा पोज से हमारी थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी थाई मसल्स, पेल्विक मसल्स की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यूट्रस हेल्दी बने हुए रहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। इस योगा पोज की सही ड्यूरेशन है 1 मिनट। 2 से लेकर 3 बार तक इस योगा पोज को अवश्य दोहराएं। सुबह शाम भी इस योगा पोज को आप आसानी से कर सकती हैं। हो सके तो सोने के समय भी इस योगा पोज को अवश्य करें। अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए इस योगा पोज को डेली करें। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी टोज को नोज के पास लाएं। धीरे धीरे लाना है, या तो इस पोज में रुक सकती हैं। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं। साथ में यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इस योगा पोज को अवश्य करें। ड्यूरेशन 1 से लेकर 2 मिनट। यूट्रस की पोजीशन को सही करने के लिए अब है एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगा पोज। वह है भुजंगासन या कोबरा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। नाभि से ऊपर उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकें। भुजंगासन डेली करने से हमारी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस से टॉक्सिन बाहर निकलती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। साथ में हमारी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। भुजंगासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक अवश्य दोहराना है, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगा पोज है। जो लोग अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पाए या जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, उनके लिए आगे स्टेप्स है भुजंगासन की दूसरे तरीके से। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं और सामने देखें। इसमें अपनी बॉडी को पूरा ऊपर नहीं उठा रही हूँ। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को डेली करने से हमारे यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। 2 से लेकर 3 बार तक भुजंगासन पोज आपको दोहराना है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। आगे है विपरीत करनी योगा पोज या लेग्स अप द वॉल योगा पोज। लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें। नीज को फोल्ड कर नहीं रखना है। नीज हमारी स्ट्रेट रहेगी। इस योगा पोज को डेली करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। यूट्रस हेल्दी बने हुए रहते हैं। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। सांस नॉर्मल रहेगी। लेग्स अप द वॉल योगा पोज आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक करना है। रात में सोने के समय भी इस योगा पोज को आप कर सकती हैं।
इस योगा पोज में ब्लड फ्लो लेग्स की तरफ से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है, साथ में ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज होती है, जिसके कारण यूट्रस हेल्दी बने हुए रहते हैं। आगे है शशकासन या बालासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को, हाथों को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है। हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। दोनों हाथों को अपने ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। इस योगा पोज से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, यूट्रस डिसीज दूर होते हैं, यूट्रस की मसाज बहुत ही अच्छी हो जाती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएं। 2 से लेकर 3 बार तक इस योगा पोज को अवश्य दोहराएं।